इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। एशियाई संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रभाव का उल्लेख करें। भारत के महाकाव्यों का प्रभाव केवल भारतीय समाज एवं संस्कृति में ही नहीं अपितु इसके बाहर विशेष रूप से एशियाई देशों में भी दृष्टिगोचर होता है। आज भी महाकाव्यों में वर्णित कहानियां दक्षिणी और पूर्वी एशिया के अनेक देशों में आधुनिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार कही जाती है। उनका नाटकीयकरण तथा रूपांतरण किया जाता है, जैसे अतीत में शिलालेखों में चर्चित और कलाकृतियों में अंकित किया जाता था। जवा, चंपा, सुमत्रा, बेनियो में संस्कृत भाषा में लिखे गए लेख मिलते हैं। जावा में महाभारत के आधार पर अर्जुन विवाह, भारत युद्ध उल्लेखनीय ग्रंथ लिखे गए हैं। इंडोनेशिया, बर्मा, सियाम और कंबोडिया के साहित्य में कच्चा माल रामायण और महाभारत से प्राप्त किया गया है। बाल लिपि के अधिकांश लोग आज भी हिंदू हैं और हिंदू धर्म का पवित्रता से पालन कर रहे हैं। यहाँ भारतीय महाकाव्यों की संस्कृत भाषा के प्रति लोगों में अभी भी उत्साह है। महाभारत में मानव प्रकृति के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। उदंडता, लोभ, वासना की मूल दुष्प्रभावी भी है और आत्मसंज्ञान, ज्ञान तथा करुणा का ऐश्वर्य एवं पूर्णता भी है। तब से शताब्दियां बीत चुकी हैं। भारत में अनेक साम्राज्यों, राजवंशों और जातियों का उत्थान और पतन हुआ, किंतु शताब्दियों से यह महान महाकाव्य भारतीय जनता के लिए व्यवहारिक बुद्धि और लोकप्रिय आदर्शों के लिए एक अजस्र स्रोत है और प्रत्येक सामाजिक संकट अथवा व्यक्तित्व दुर्भाग्य हो गए अर्थ, मूल्य और आकांक्षाएं प्रदान करता है। कला की दृष्टि से भी महाकाव्यों का योगदान रहा। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर एशियाई देशों में हिंदू मंदिरों में सर्वप्रथम है। इनकी दीवारों पर पौराणिक कथाओं के साथ साथ रामायण की संपूर्ण कथा मिलती है। कंबोडिया के लोग वेदों की ऋचाएं, ज्योतिषी, व्याकरण के अंतर्गत रामायण एवं महाभारत का भी अध्ययन करते हैं। भारतीय महाकाव्यों के नायक राम, श्री कृष्ण, शिव, विष्णु, गणेश इन देशों के पूजनीय देव हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के प्रसार इन महाकाव्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। नैतिकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स? इथिक्स ग्रीक शब्द एथिका से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन या आदत। इथिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है? रीति, प्रचलन या आदत। इथिक्स का जिसका अर्थ है रीति, प्रचलन। इसे नीति विज्ञान भी कहते हैं। साइंस ऑफ मोरालिटी भी कहा जाता है। मोरालिटी शब्द का उत्पत्ति मोरस से हुई है। मोरस का भी अर्थ है प्रचलन या रीति। अतः नीति शास्त्र का संबंध प्रचलन, रीति या आदत से है। रीति रिवाज, प्रचलन या आदत मनुष्य के वैसे कर्म है जिनका उसे अभ्यास हो गया है। ये सब मनुष्य के अभ्यास से जन्य आचरण है। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं के ही आचरण को आचरण कहा जाता है। ठीक है, ये तो क्रियाएं विश्व के सभी पदार्थ जीव या निर्जीव में होती हैं, पर सभी का आचरण नहीं कहा जा सकता। वैसी क्रियाएं आचरण कही जाती हैं जैसे किसी संकल्प या इच्छा से किया गया हो। मनुष्य की भी सभी क्रियाएं जो होती हैं ऐच्छिक होती हैं, जैसे छींकना, सांस लेना आदि। तो नीति शास्त्र का संबंध ऐच्छिक क्रिया या आचरण से होता है। आचरण का भी अध्ययन से दृष्टियों से संबंध है। एक तो यह कि मनुष्य का आचरण कैसा होता है, कैसे हम कोई काम करते हैं। दूसरे इस दृष्टि से कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, अर्थात हमें कैसा काम करना चाहिए, हमारा कौन सा आचरण उचित है और कौन सा अनुचित। नीति शास्त्र का संबंध आचरण या अचैतिक और अनैतिक से है। कैसे कर्म को उचित किया और अनुचित कहा जाना चाहिए, इनकी समस्या है। भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद क्या है? तो भौतिकवाद वह तत्वशास्त्रीय सिद्धांत है जिसके अनुसार विश्व का मूल तत्व जड़, द्रव, मैटर, ठीक है, और संसार के समस्त पदार्थ, चाहे वे जड़ हो या जीवधारी चेतन, उस जड़ द्रव से निर्मित है या उत्पन्न होते हैं। पदार्थों के निर्माण के लिए भौतिकवाद जड़ द्रव्य के अलावा गति की वास्तविकता में भी विश्वास करता है। जड़ द्रव्य से जीव या चेतन की उत्पत्ति को भौतिकवाद और उसे क्रमिक विकास का फल मानता है। भौतिकवाद ने अपने आप स्वरूप में प्रकृतिवादी, यंत्रवादी, अनीश्वरवादी होता है। अध्यात्मवाद से आपका क्या आशय है? तो अध्यात्मवाद भौतिकवाद का ठीक विरोधी सिद्धांत है। इसके अनुसार मूलभूत सत्ता या चेतना आध्यात्मिक स्वरूप है। विश्व में जो कुछ हो रहा है वो सब उसी का प्रतिफल है, तो उसकी अभिव्यक्ति या फिर मात्र उसकी छाया है।
अध्यात्मवाद स्वरूप मूलभूत सत्ता में कोई बुद्धि, कोई चेतना, कोई अनुभूति, कोई मन या आत्मा की संज्ञा देता है, पर इसके संबंध में सभी एक मत है। यह एक सूक्ष्म सत्ता है जो स्थान नहीं छेड़ता और समय की सीमा से परे है। वाई इज द फीलिंग ऑफ वसुंधैव कुटुंबकम नेसेसरी इन सोसाइटी? मतलब समाज में वसुंधैव कुटुंबकम की भावना की क्यों आवश्यकता है? तो देखिए, वसुंधैव, पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो वसुंधैव कुटुंबकम जो है समाज में इसकी आवश्यकता क्यों है, इससे पहले कि ये भावना है क्या। तो जो वसुंधैव कुटुंबकम की भावना ये बोलती है कि संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम लोग सब ये बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक